दोस्तों, एक कहावत है कि जिसको अल्लाह अपनी हिफाजत में ले ले, उसको खत्म करने वाला इस धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ है। कुछ इसी तरह का करिश्मा, मिरेकल, चमत्कार गाजा के अंदर हुआ है। ये जो तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये तस्वीर गाजा से सामने आ रही है, जहां पर एक छोटे से बच्चे ने 37 दिनों तक मलबे में गुजारे हैं और कल इस बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया है। आगे इसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, जिसको देखकर आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर, इजराइल के पापों का एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 7 अक्टूबर को जिस इजराइल ने यह बताया है कि गाजा से आए हमास के लड़ाकों ने उसके तमाम नागरिकों को खत्म कर दिया, इस पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इजराइल अपनी ही चाल में फंस गया है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है, फिलिस्तीन के अंदर इजराइल ने एक बार फिर संघर्ष शुरू कर दिया है। दोस्तों, फिलिस्तीन के बेकसूर मजलूम लोगों के ऊपर इजरायली सेना का जुल्म फिर शुरू हो गया है और इसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। आगे ये पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, तब आप खुद समझ जाएंगे कि इजरायली सेना कितनी क्रूर है और सीज फायर का मतलब जो है बहाना करके भी, सीज फायर पर एग्रीमेंट करके भी किस तरीके से वो अपनी हरकतों को अंजाम दे रही है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में परमानेंट सीज फायर हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी आवाज जरूर उठाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले मैं आपको गाजा में जो मिरेकल हुआ है उसकी तस्वीरें दिखा देता हूं। ये जो वीडियो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ना, ये वीडियो में एक छोटा सा बच्चा आपको नजर आ जाएगा। अब देखिए, ये बच्चा अपने ही घर में, अपने ही बिल्डिंग में इजरायली सेना के द्वारा की गई क्रूरता का शिकार बना और 37 दिनों तक मलबे में पड़ा रहा और उसके बाद कल इसको गाजा के अंदर रेस्क्यू किया गया है। और आप देख सकते हैं बच्चा अभी भी उसी तरीके से है जिस तरीके से वो पहले था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा करिश्मा गाजा के अंदर देखने को मिला है। सोचिए, अगर आपको कोई बिना खाने पानी के 10 दिन बोल दे कि आप एक कमरे में बंद हो जाओ, तो क्या आप बंद हो सकते हैं? क्या आप सरवाइव कर सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन इस तरह की चीजें गाजा के अंदर हो रही हैं। आप देखिए, 37 दिनों तक यह बच्चा किस तरीके से सरवाइव करता रहा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है। दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद लगातार लोग यह कह रहे हैं कि वाकई गाजा के ऊपर कहीं ना कहीं और गाजा की हिफाजत अल्लाह ने अपने कब्जे में ले ली है। इस वजह से इजराइल परेशान है। इजराइल की आप सोचिए 4-5 लाख सेना और गाजा के अंदर हमास के 20,000 लड़ाके, जो इजरायली सेना की नाक में दम करके बैठे हुए हैं। जो इजराइल अपने आप को सुपर पावर कहता था और ये कहता था कि हम हमास को एक हफ्ते के अंदर ही निपटा के चले आएंगे, आज 50 दिनों तक गाजा के अंदर आप लोगों ने देखा होगा हमास के तरफ से और इजराइल की तरफ से संघर्ष हुआ, बैटल हुआ, लेकिन कोई जीत नहीं पाया। इवन अपने हॉस्टेज को भी इजराइल ने अपने आप से नहीं छुड़वा पाया, मध्यस्थता करनी पड़ी उसको। तो आप समझ सकते हैं कि गाजा की हिफाजत किसने अपने हाथ में ले रखी है, जिसका ये एक जीता जागता सबूत आपके सामने है। एक और खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है। इजराइल की पोल खोलने वाली खबर है ये। इजराइल 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा किए गए हमले में यह कह रहा था कि 1200 से ज्यादा, पहले 1400 बताया कि 1400 नागरिकों को हमास की तरफ से खत्म कर दिया गया। उसके बाद 200 लोगों का आंकड़ा इजराइल ने कम कर दिया और उसके बाद अब खबर आ रही है कि इजराइल की सेना ने ही अपने नागरिकों को निपटाया था। किस तरीके से? खुद इजरायली सेना के एक जवान की तरफ से यह बयान सामने आया है। इससे पहले हेलीकॉप्टरों से भी इन्होंने अपने ही लोगों को खत्म किया था। उसके बाद अब इजरायली सेना के जवान का एक वीडियो वायरल हो गया, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो देखिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करेंगे। देखिए ये वीडियो। ואנחנו פורצים ליישוב, לוקחים תנופה עם הטנק, שוברים את השער הצהוב ומתחילים לדהור לכיוון ההכוונות עם הכוונות ידיים של אותו חייל, והוא מצביע לי לטור ואומר לי, תראי לשם פגז, יש שם מחבלים. אני שואלת אותו בחזרה, יש שם אזרחים? הוא אומר לי, לא יודע, תראי לשם פגז. אני מחליטה לא לראות לשם פגז, אנחנו מדברים על יישוב ישראלי. אני יורה אש מקלעים לכניסה של הבית. אנחנו בעצם נלחמים בתוך חולית, יש שם גם אש מהמטעים מבחוץ, גם אש בפנים, הטנק מבצע ירי גם מקלעים וגם פגזים, גם בתוך היישוב. בעצם לחימה מאוד מורכבת. המחבלים לא נלחמו בטנק, הם נלחמו וכשהגיעו הטנק הם או ברחו או מתו והם הרגו עשרות מחבלים. ואנחנו פורצים ליישוב, לוקחים תנופה עם הטנק, שוברים את השער.
तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, इस वीडियो में इजरायली सेना के ही जवानों ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि इजराइल की सेना ने ही अपने नागरिकों को किस तरीके से 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों के नाम पर खत्म किया है। आप सोचिए, एक इजरायली महिला फौजी ने 7 अक्टूबर को एक इजरायली बस्ती के सिविलियंस जोन में इजरायली फौजियों के जरिए अपने ही लोगों पर अंधाधुंध ये करके किस तरीके से उनको खत्म किया गया था, इसको लेकर के बड़ा खुलासा आपके सामने है। अब आप बताइए, एलन मस्क साहब गए हैं इजराइल में विजिट करने के लिए, खैर वो गाजा की सीमा पर भी जाएंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि इजराइल खुद कितना बड़ा चालबाज है और उसकी चालबाजी अब जनता के सामने और लोगों के सामने और पूरी दुनिया के सामने आ रही है। यही वजह है कि इजराइल के अंदर वहां की जो जनता है लगातार प्रदर्शन कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बस की बात इजराइल की सरकार चलाना नहीं है, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अपना आवाज खाली कर देना चाहिए। खैर, एक और खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि यहां पर सामने आ रही है। इजरायली सेना ने फिलिस्तीन के अंदर एक बार फिर कार्रवाई शुरू कर दी है। खैर, कार्रवाई तो शुरू से ही चल रही है। मध्यस्थता के नाम पर, सीजफायर के नाम पर इजराइल ने एग्रीमेंट तो बहुत सारे किए, लेकिन उनको फुलफिल नहीं कर पाई, जिसके चलते हमास ने इस पर ऑब्जेक्शन भी किया और मध्यस्थता में शामिल लोगों से इसकी शिकायत करने की भी बात कही थी। लेकिन आप देख सकते हैं, ये वीडियो में आपको जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये वीडियो दरअसल इजरायली सेना की क्रूरता का है, जिसमें आप देख पाएंगे कि बेवजह सिविलियंस के ऊपर किस तरीके से ये लोग आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। अब सोचिए, इस तरीके की चीजें इजरायली सेना के जवान लगातार कर रहे हैं। जब फिलिस्तीन के लोग गुस्से में आ जाते हैं इस तरीके से, क्योंकि जब आप किसी को बेवजह परेशान करेंगे तो जाहिर सी बात है गुस्सा उसको आएगा ही, और जब गुस्सा फिलिस्तीन के लोगों को आता है तब इनको मौका मिल जाता है, ये उनको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उनके साथ क्या कुछ करते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बेहतर तरीके से जान और समझ सकते हैं। देखिए, यह है इजराइल की सेना और यह है इजराइल का असली चेहरा। इजराइल अपने आप को बहुत दूध का धुला हुआ कहता है ना। सोचिए जरा, आप याद करिए, पूरे जो है जब ये फिलिस्तीन के अंदर थे ही नहीं, तब किस तरीके से जिन फिलिस्तीनियों को ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने ही इनको पनाह दी और उनकी जमीन पर ही इनको जब खैरात मिली तो वहां पर जाकर इन्होंने डेरा डाला। डेरा डालते डालते आज उनको ही उनकी जमीन से बेदखल करने की कोशिश चल रही है। खैर, ये कोशिश शायद नाकाम हो जाएगी, क्योंकि जबरदस्ती और ज्यादती ज्यादा दिन नहीं चलती है, उसका अंत बहुत जल्द हो जाता है और कुछ इसी तरीके से इजराइल के साथ भी होने वाला है, ऐसा लोग लगातार कह रहे हैं। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।